हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति पांडे है। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग डेंगू फीवर। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पे डेंगू फीवर वापस आने लग गया है। इनफैक्ट हर साल आमतौर पे जब भी बारिश का मौसम आता है उसके बाद डेंगू आ ही जाता है। बेसिकली होता क्या है डेंगू फीवर? डेंगू एक तरह का वायरस है, ठीक है। वो वायरस एक मच्छर के अंदर होता है, एडिस एजिप्टाइस इसका नाम है। वो मच्छर जब भी किसी को काटेगा तो क्या होगा, वो उस वायरस को अंदर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। वो मच्छर बैठता कहाँ है? यूजुअली जो स्टैग्नेंट वाटर है, स्टैग्नेंट मतलब जो एकदम शांत वाले पानी है, जो हिल डुल नहीं रहे हैं, उसको बड़ा मजा आता है वहां बैठने में, वो वहां जाके बैठ जाता है। वो कहाँ पे होगा? आपके कूलर में। अगर आप देखिएगा कई बार जब कूलर चल नहीं रहा हो तो वहाँ का पानी, कोई डब्बा आसपास है इकट्ठा है, वो कोई नाला या कहीं पे जो ब्लॉक हुआ है वहाँ का पानी, कोई तालाब है जहाँ पे प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, या मे बी कुछ पौधे वगैरह की वजह से एक स्टैग्नेंट हो गया है, एक वो चीज़ हो गई। कोई भी जगह जहाँ का पानी स्थिर है उसके ऊपर मच्छर बैठता है। तो अगर आपके आसपास ऐसा कुछ भी है तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है, उसको फटाफट क्लीन करवाइए। ओके, नेक्स्ट आता है कि इस डेंगू वायरस तो अंदर घुस गया अभी, ठीक है। तो होता क्या है, बहुत सिंपल से वर्ड में समझेंगे कि आखिर डेंगू में शरीर में क्या हो रहा होता है। शरीर में जैसे ही डेंगू वायरस घुसता है, इनिशियल कुछ दिनों के बाद उसके अंदर सिम्टम्स आने शुरू होंगे, क्योंकि वो बहुत सारा डिवाइड करना शुरू करता है। तो इनिशियल जो सिम्टम्स आते हैं, शुरुआत में 2-3 दिन बुखार होगा। बुखार हो सकता है कि बहुत हाई ग्रेड हो सकता है बहुत हाई नहीं हो, कि मीडियम टाइप हो, शरीर में दर्द हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये बुखार के साथ शरीर का दर्द और हेडेक, ये तो हर बुखार में होता है ना। तो कई बार लोग इस चीज को भी निकाल देते, ठीक है यार वैसे ही बुखार हो गया, 2-3 दिन बाद ठीक हो गया। डेंगू फीवर में एक बहुत ध्यान देने की चीज है कि बुखार ठीक होगा, ठीक है, 2 से 3 दिन के बाद। 1-2 दिन बिल्कुल नॉर्मल, एक फिब्राइल फेज आएगा। जैसे ही फिब्राइल फेज मतलब फीवर खत्म होगा, कई बार कुछ लोग में 4-5 दिन भी हो सकता है, उसके बाद असली प्रॉब्लम शुरू होती है। आपका जो प्लेटलेट लेवल्स है वो धीरे धीरे तो गिर रहा होता है। प्लेटलेट जो है आमतौर पे 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए शरीर में, तो वो धीरे धीरे गिर रहा होता है। साथ में क्या होता है कि जो खून है हमारा वो गाढ़ा हो रहा होता है। तो जिसका भी हीमोग्लोबिन जो होता है, जो हमको बहुत एवरीवन नोज ना हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो जब भी देखेंगे कि डेंगू का मरीज होगा तो उसका हीमोग्लोबिन एकदम से बढ़ने लगेगा। तो फर्स्ट रिपोर्ट देख के हो सकता है कि हम नहीं अंदाजा लगा पाए हो कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, बिकॉज हर इंसान का हीमोग्लोबिन थोड़ा वेरी करता है। मान लीजिए कि मेरा अगर 10 है हीमोग्लोबिन और मुझे डेंगू फीवर हुआ तो वो बढ़ के 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा जाएगा। उसके साथ एक और पैरामीटर होता है, अगर आपने नोटिस किया हो, HCT हीमाटोक्रिट कहते हैं, या फिर PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम। अगर आप रिपोर्ट कभी देखें तो आप नोटिस करिएगा। तो हम लोग एज अ डॉक्टर उन 2 पैरामीटर पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। प्लेटलेट्स गिरना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो कि मतलब अगर एक बहुत ड्रास्टिक लेवल तक गिर जाए, जैसे 50,000 से कम हो जाए, या फिर कोई ब्लीडिंग के सिम्टम्स आने लग जाए, तो हम उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अदरवाइज हमारे लिए हीमोग्लोबिन एंड PCV ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये इंसान जो जिसको डेंगू फीवर हुआ है वो बीमार ज्यादा है या कम है, या उसको कितनी मॉनिटरिंग की जरूरत है, ठीक है। तो यूजुअली इनिशियल में बुखार आया, बुखार ठीक हुआ, खून का गाढ़ापन शुरू हो गया, तो जो डेंजर साइन है वो वहां शुरू होता है। जैसे ही खून गाढ़ा होगा, डिहाइड्रेशन वाली चीजें होंगी, आपका जो है मुंह सूखना, और थोड़ा आपको मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत ऐसा नॉर्मल महसूस हो, लेकिन उसकी वजह से खून के थक्के जम सकते हैं। एक्चुअली में उस समय हमारे शरीर में पानी चाहिए, राइट, लेकिन होता क्या है कि ओरल इनटेक तो चलो जितना लेना है लेते हैं, अगर हम IV फ्लूइड्स भी देते हैं उस केस में फॉर एग्जाम्पल, तो भी प्रॉब्लम ये आती है कि जो पानी, जो खून गाढ़ा हुआ वो हुआ क्यों, कि जो नलियां हैं खून की, उसमें जो होल्स होते हैं छोटे छोटे से, बहुत दिखाई नहीं देते, वो थोड़े डायलेट हो जाते हैं, जिससे उसके अंदर का पानी रिसाव होकर बाहर जाने लग जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर का खून है वो प्रपोर्शनेटली अब गाढ़ा दिखाई देने लग जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन या RBCs हैं वही ज्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये पानी तो बाहर गया, वो जाके बाहर जमा कहाँ होगा? अब जितनी भी ऐसी जगह है, जैसे कि पेट हो गया, तो कई बार लोग बोलेंगे हमारे पेट में दर्द शुरू हो चुका है, तो पेट फूला फूला लग रहा है, तो पेट में जाके जमा होगा। जो लंग्स है, लंग्स और प्लूरा, उधर प्लूरल इफ्यूजन हम कहते हैं, कई बार वो वहां पे जाके जमा होने लग जाता है। कई बार उसकी सूजन आने लग जाएगी, इन जनरल पफिनेस होने लग जाएगा शरीर में, थोड़ा सा आपको मतलब पता लगेगा। तो बेसिकली इसको हम थर्ड स्पेस लॉस कहते हैं। तो ये एक डेंजर साइन में आ जाता है, जिसमें कि खून गाढ़ा हुआ,
पानी है शरीर में, लेकिन जहां होना चाहिए जो खून की नलियों में, वहां नहीं होकर किसी तीसरी जगह में पड़ा हुआ है। तो जो नेक्स्ट जो आपका फेज होता है ना 5 से करीब 10 दिन के अराउंड का, वो ये फेज होता है जो कि बहुत डेंजर साइन है। अगर कोई भी मरीज ये वाला फेज निकाल जाता है तो यूजुअली वो रिकवर हो जाता है। जितनी भी मेजर प्रॉब्लम आनी होती है वो इन्हीं फेजेस में आती है। उसके बाद क्या होता है कि वापस से वो पानी जो बाहर निकला था वो धीरे धीरे करके अंदर आने लग जाता है। लेकिन ये जो डिसबैलेंस है ना प्लस माइनस, वो कुछ ना कुछ दिक्कत देता है। आमतौर पे डेंगू जो है, आप इलाज करो या ना करो, अपना एक नेचुरल कोर्स लेके ठीक होता है जो तकरीबन 10 से 14 दिन तक होता है। उसके बाद आमतौर पे नॉर्मल डेंगू फीवर उसके ऊपर नहीं परसिस्ट करता है। इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज मतलब कोई एंटीबायोटिक्स कुछ भी, ऐसा कुछ इलाज नहीं है। सिर्फ इलाज क्या है, किसी भी वायरल फीवर के जैसे इसका भी इलाज है पानी पानी पानी, हाइड्रेशन। अब ये है कि जितना आप मुंह से खुद से पानी पी सकेंगे, हाइड्रेट रह सकेंगे, इट इज वेल एंड गुड। नहीं तो हमें आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। आईवी फ्लूइड अगर हमने दिया तो वो एक डबल एज स्वॉर्ड है, कहने का मतलब एक तलवार है जिसकी दोनों तरफ धार है। उसका ये प्रॉब्लम आता है कि अगर हमने ज्यादा दिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें छेद है। छेद मतलब जो डायलेटेड हुई है ऑलरेडी, वो सारा का सारा पानी बाहर निकाल देंगे। तो आप एक्स्ट्रा पानी दोगे लेकिन फिर बाहर चला जाएगा 2 घंटे बाद, तो फिर कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है कि अगर हम नहीं दे पानी तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बीपी ड्रॉप हो जाएगा और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। सो मेनी टाइम्स इवन वेंटिलेटर पे भी लग जाते हैं, बीपी बढ़ाने की दवाइयां देनी पड़ती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन फेस हो जाते हैं। सो ये डबल एज स्वॉर्ड है। हो गया किसी को तो आगे कैसा उसका कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। वो बेस्ड ऑन रिपोर्ट हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से जो बेस्ट हो पाता है वो किया जाता है। सो अब इससे बचने के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आसपास के जो पानी इकट्ठे हो रहे हैं आप उसको फटाफट से क्लीन करवाइए। आमतौर पे डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, ठीक है। कोशिश करिए कि मॉस्किटो रेपेलेंट अगर यूज करना हो तो आप वो कर लीजिए। मॉस्किटो को भगाने के लिए जितने कुछ स्प्रेज करवा सकते हैं। सोते टाइम जो है मॉस्किटो नेट का यूज करिए। दीज आर द कॉमन मेजर्स यू कैन टेक। यही एक तरीका है इससे बचाव का, इसके अलावा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।